दोस्तों इस भागते हुए बाजार में अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम अपनी ड्यूटी समझते हैं दोस्तों कि आपको कुछ ऐसे आइडियाज हम दें जिससे आपको रिसर्च करने में आसानी हो, जिससे आपको स्टॉक पिक करने में आसानी हो। तो आज हम आपके लिए ऐसी एक कंपनी लेके आए हैं दोस्तों जो पिछले सालों में लगातार ग्रो हुई है, बट इसके स्टॉक का प्राइस अगर देखा जाए कंपेरेटिवली तो उतना ये नहीं बढ़ा हुआ है। और कल ही इस कंपनी ने अपने इस साल के भी रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और इस साल भी कोविड के बावजूद उस ग्रोथ को इस कंपनी ने बरकरार रखा है। और हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी भी इसमें 100% की अपसाइड बची हुई है दोस्तों। जी हाँ, 100% की इस कंपनी में अपसाइड अभी भी बची हुई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर अभी आपके आसपास में नॉइज है तो छोड़ दीजिए, फ्री होके इत्मीनान से इसे देखिए। आपको एक जबरदस्त वैल्यू इस वीडियो से मिलने वाली है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, वो इन कंपनीज को हायर करती हैं, जैसे लेबर वगैरह के लिए या इंजीनियर्स वगैरह के लिए, या फिर कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट वगैरह अगर उनको चाहिए उसके लिए। तो ये काम ये पर्टिकुलर कंपनी करती है दोस्तों। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी में 3500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 750 इंजीनियर्स इस कंपनी में काम कर रहे हैं और 25,000 से भी ज्यादा इसके पास में अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं। और इंडिया के अंदर में 5 सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इसका नाम आता है दोस्तों। अब बात करें अगर इसके पिछले प्रोजेक्ट्स की तो लिस्ट जो है दोस्तों एंडलेस है। उसमें से अगर मैं बताऊं, लीला पैलेस 5 स्टार होटल इसने बनाया हुआ है, आईटीसी गार्डनिया 5 स्टार होटल जो बेंगलोर में है वो इसने बनाया हुआ है, और जेपी ग्रीन रिसोर्ट जो है ये ग्रेटर नोएडा में ये इसी का बनाया हुआ है। और इसके अलावा टाटा मेडिकल सेंटर इसी कंपनी का बनाया हुआ है। आर्टिमिस हॉस्पिटल जो सेक्टर 51 गुड़गांव में है वो इसी कंपनी का बनाया हुआ है। 40 सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल जो है शालीमार बाग वाला, यानी कि मतलब काफी जो है ज्यादा इसने प्रोजेक्ट वगैरह किए हुए हैं पिछले टाइम में भी। और बात करें अगर इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की दोस्तों तो 50 ईयर्स का इसको एक्सपीरियंस है, 5 डिकेड्स का इसको एक्सपीरियंस है, यानी कह सकते हैं एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये कंपनी मार्केट में रखती है। ये तो बात हुई दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। 385 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यही इसका 52 वीक हाई भी है। 52 वीक लो इसका 195 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2582 करोड़, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू 2385 करोड़ है, यानी कि जीरो डेट कंपनी है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर 6.70 करोड़ है और प्राइस टू अर्निंग 33 है। प्राइस टू बुक 2.94 है। फेस वैल्यू 2 है। कैश इसके पास में 243 करोड़ पड़ा हुआ है। कैश के मुकाबले डेट सिर्फ इसमें 47.38 करोड़ पड़ा हुआ है। और बुक वैल्यू इसका 131 है। डिविडेंड यील्ड 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 58% है। अर्निंग पर शेयर 11.52 है। और अगर इसको इसके पीयर्स के साथ में कंपेयर करें तो काफी ज्यादा इसके पीयर्स को लॉस हुआ है और काफी ज्यादा का पी जो है इससे ज्यादा है। देखा जाए इसका पी जो है सबसे कम आपको दिखेगा। और पिछले 5 सालों में कंपनी लगातार ग्रो हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2016 में 1249 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2017 में 1426 करोड़, 2018 में 1646 करोड़, 2019 में 1754 करोड़, 2020 में 1884 करोड़। कह सकते हैं लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में। और अगर बात करें प्रॉफिट की तो 2016 में 84 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 86 करोड़ किया, फिर 115 करोड़ किया, फिर 117 करोड़ किया, यानी 4 साल तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करी। लेकिन 2020 में थोड़ा सा खर्चे इसके ज्यादा हो गए थे जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट गिर गया। ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा इसने परफॉर्म किया। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं इस साल इसने कैसा किया हुआ है, उसके बाद हम समझ सकते हैं इसकी ग्रोथ को अच्छे से। और इस साल भी इसने ग्रोथ दिखाई है दोस्तों रेवेन्यू में कहीं ना कहीं 1884 करोड़ से 1982 करोड़, यानी 5% का जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हालांकि इसका फ्लैट है, मामूली सी 0.80% का ग्रोथ ही है इसमें। इंटरेस्ट इसने ज्यादा किया हुआ है, 35 करोड़ से 42 करोड़ किया है, यानी 21% इंटरेस्ट इसने ज्यादा पे किया हुआ है। ये एक कंसर्न इसका हो सकता है। बाकी नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए 64 करोड़ से 77 करोड़, यानी 19% नेट प्रॉफिट में भी इसने ग्रो किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसके थोड़ा कम हुए हैं बिकॉज इसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया हुआ है, यानी 8% से 7% इसका मार्जिन हुआ है। 0.34% की इसमें गिरावट है बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है ना ज्यादा पे कर दिया, इसकी वजह से मार्जिन इसके कम हो गए।
बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ग्रोथ की, तो लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 549 करोड़ का रेवेन्यू था, 761 का रेवेन्यू हुआ इस साल के मार्च क्वार्टर में, 38% का ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ से 69 करोड़ हुआ, 204% का ग्रोथ। इंटरेस्ट पिछले साल के मुकाबले मार्च क्वार्टर में भी इसने ज्यादा पे किया हुआ है, 53% का ज्यादा। एक्सेप्शनल आइटम जीरो है। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से 37 करोड़ हुआ है, 508% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इसके मार्जिन वगैरह अच्छे हुए हैं, 4.18% से 9.17%, 4.99% का जंप। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर के मुकाबले और ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें दोस्तों, तो इसमें एक पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है, एक नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है। नेगेटिव चीज की मैं पहले अगर बात करूं तो 27.26% का जो प्रमोटर का स्टेक है वो प्लेज है, यानी कि गिरवी है। प्रमोटर का टोटल स्टेक वैसे 58% है, हाईएस्ट प्रमोटर मेजोरिटी है इसमें। और वैसे अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड्स का इसमें 26% का स्टेक है, एफआईएस का 11% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें सुदर्शन वालिया का 33% का स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का इसमें 7% तक का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआईज वगैरह का 3.14% का स्टेक है। ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसमें 3.86% का स्टेक है। अब इसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि जो ये है ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनीज है या एफआईज वगैरह हैं, ये इसमें निवेश कर रहे हैं एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी। कहीं ना कहीं इन कंपनीज के फंड मैनेजर्स को भी लगता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसलिए इसमें अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये एक रीजन है। और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो है ही है, पॉजिटिव तो हम भी हैं इस पे। प्लेज वगैरह की भी मैं पॉजिटिव एक बात आपको बता दूं कि जो पहले 2-3 क्वार्टर पहले इसका जो प्लेज था ना, 40-30% तक प्लेज था इसका, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने कम किया हुआ है। और अभी तो ये जो शेयर का जो भाव है ये तो अभी मान लो कि और बढ़ने वाला है, तो ये प्लेजिंग जो है ना कम होती जाएगी एक तरीके से। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इश्यू इसमें नहीं है। आप देखेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद में कंपनी रेवेन्यू अच्छा करेगी, प्रॉफिट अच्छा करेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे, और कंपनी के पास में कैश भी बहुत पड़ा हुआ है, चाहे तो अपने शेयर को छुड़ा सकती है तुरंत ही। अब पता नहीं कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, हो सकता है कैश की भी उनको बीच में रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है दोस्तों, बीच में कहां से ऑर्डर मिल जाए कुछ पता नहीं रहता, तो रिजर्व इनके पास में होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मतलब जो है ये प्लेजिंग है, और उम्मीद है कि मतलब थोड़ा आने वाले टाइम में ये प्लेजिंग वगैरह खत्म हो जाएगी। वो जो इनका डेट वगैरह का सोर्स है वो चेंज होके कुछ ना कुछ अदर भी हो सकता है बाद में। तो अभी फिलहाल ये थोड़ा सा नेगेटिव इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। अब इसके बैलेंस शीट को अगर देखें तो रिजर्व्स इसके कंटिन्यू बढ़े हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। 2016 में 408 करोड़ का रिजर्व था और 2020 में बढ़ के 789 करोड़ के रिजर्व हो गए, यानी कि कैश अच्छा कंपनी ने अपने पास में रिजर्व रखा हुआ है। और लाइबिलिटीज की अगर बात करें, करंट लाइबिलिटीज इसकी 836 है और करंट एसेट इसका 1285 है, यानी ठीक है, 1.5 के आसपास ही है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी एक तरीके से ठीक ठाक है, आरओई थोड़ा सा कम है, कह सकते हैं एक जीरो डेट कंपनी है, तो इसका कोई ज्यादा वो भी नहीं है, बीच में 1-8 साल ऐसा होता है। वैसे अगर पिछला हिस्टोरिकल अगर इसका देखेंगे तो वो जो है काफी अच्छा इसका आरओसी और आरओई पहले का है, और वही हमें उम्मीद है कि ये आगे भी करेगा। और इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे अगर देखें दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है कंपनी, एफडी से अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड ज्यादा देती नहीं है कंपनी, एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ नहीं है। और अगर एनालिस्ट की माने तो 83% एनालिस्ट बोलते हैं कि स्टॉक को बाई करो। अब इस स्टॉक को क्यों मैं कह रहा हूं अंडर वैल्यूड है, ये देखो जरा आप। इसका मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया और ये 2014 का, इसका 2015 का प्राइस इसका देखो थोड़ा कितना है, 232 रुपए, यानी एक रेंज में लगातार ये चला है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये, अगर मैं इस पे एक हॉरिजेंटल लाइन डालूं तो इस रेंज से और इस रेंज के बीच में ये स्टॉक जो है अपना कारोबार किया है, यानी ये रेंज के अंदर में काफी टाइम से रह रहा है ये, ठीक है। और ये रेंज को ये तोड़ने वाला था ये क्वार्टर के, मतलब इससे पिछले साल ही ये तोड़ देता, और इसने हालांकि रेवेन्यू में कुछ गिरावट नहीं करी, लेकिन कोविड के इंपैक्ट की वजह से इसका जो स्टॉक का प्राइस है गिर गया, ये इसको तोड़ देता। काफी लंबा चौड़ा ये कंसोलिडेशन जोन हो चुका था, इसका जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये बीच में कोविड की वजह से स्टॉक का प्राइस गिर गया और ये मोमेंटम नहीं दे पाया उसके बाद ऊपर का। तो अभी क्या चांसेस हैं कि ये जो है काफी टाइम से एक लंबी रेंज में चल रहा है,
तो अभी जो है ये यहाँ से अपने लाइफ हाई का भी ब्रेकआउट देगा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है हमने देखा अच्छे खासे ग्रोथ इसने दिखाई है, प्रॉफिट में भी, रेवेन्यू में भी अच्छे ग्रोथ इसने दिखाई है पिछले 5 सालों में। लेकिन इसके पिछले 5 साल का चार्ट का स्ट्रक्चर देखो दोस्तों कैसा है ना, समझ सकते हैं कि अभी जो है इसमें वैल्यू काफी अच्छी बची हुई है। ये रीजन है मेन कि इसका जो स्टॉक का प्राइस है अभी से जो है 100% तक के भी रिटर्न दे सकता है। अब इसके बाइंग लेवल की अगर बात करें तो आज इसने अच्छा खासा गैप दिया, हो सकता है ये किसी मार्केट में खराब मूड की वजह से नीचे आए, लेकिन ये गैप फिल करने के लिए आए ऐसा लगता नहीं है, जल्दी नहीं आएगा, हो सकता है बहुत टाइम बाद आए। तो अभी फिलहाल अगर आपको इसमें एंट्री बनानी है, वैल्यूएशन अच्छा है, अभी इस टाइम पर आप 20 to 40% कर सकते हैं, और बाद में फिर बाकी रेस्ट आप कैश अपने पास में रखिए, और उसके बाद में जो है धीरे धीरे अगर कोई ऐसा चांस आता है, डिप वगैरह अगर मिलती है, तो उस टाइम पर आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। और अगर बने हुए हैं स्टॉक में तो प्रॉफिट बुक करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अभी जो है टारगेट रखो कम से कम 600, 700, 800 तक का, ठीक है। मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूं, लेकिन कोई मैं अपनी तरफ से मतलब लिख के नहीं दे सकता आपको, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं दिवाली तक इसको, लेकिन एक आपको बात एक बता सकता हूं कि ये दिवाली तक डबल होगा। एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बात बता सकता हूं, एक अपना जो थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको बता सकता हूं, मैं क्या समझता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में हमारे 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। वो टाइम की आपकी बचत होगी दोस्तों। इसके साथ ही आप इन वीडियोस को कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हैं। इस टाइम पे इस पे आपके फ्री टाइम का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।